मैं अमितेश कुमार रियांस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने भारत के तटीय राज्यों को देखा है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने भारत के तटीय राज्यों को देखा है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं और जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं वो भारत के कुल कितने हिस्से को छूते हैं। आइए हम इसको मैप के अनुसार समझते हैं और देखते हैं। चलिए, यह है आपका भारत। हेडिंग है भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ये देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं। तो पहले तो काउंट करते हैं, काउंट करके देख लेते हैं। आप लोग के सामने दिख रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हैं। जैसे अफगानिस्तान 1 हो गया, पाकिस्तान 2 हो गया, चीन 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया और म्यांमार 7 हो गया। ये जो 7 देश हैं ये भारत के स्थलीय सीमा से क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। ये जो 7 देश हैं भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कौन सा देश है जो भारत के सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा को छूता है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा को छूने वाला कौन सा देश है, सबसे कम छूने वाला कौन सा देश है। इसके माध्यम से, मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं और देखते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं भारत के स्थलीय सीमा। थोड़ा सा इसको आप लोग अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार नोट्स अपनी कॉपी में बनाते हुए चलिएगा, पेन डाउन करते हुए चलिएगा। जैसा जैसा हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग इसको देखते चलिएगा, मैप के अनुसार समझते चलिएगा कि है क्या ये। हेडिंग डालते हैं भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश। इसको पहले देखते हैं। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पूछेगा कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं। तो भारत के स्थलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो 7। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा, 7। फिर क्वेश्चन पूछेगा यही से कि भारत के स्थलीय सीमा को सबसे ज्यादा छूने वाला कौन सा देश है, तो आपका कौन सा देश है, बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा को सबसे कम छूने वाला कौन सा देश है, तो कौन सा देश है, अफगानिस्तान। इनके सबसे कौन छू रहा है, अफगानिस्तान छू रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको क्रम के अनुसार लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पेपर में कभी क्रम के अनुसार देता है कि भारत के स्थलीय सीमा को सबसे ज्यादा कौन छूता है, दूसरा नंबर पे कौन छूता है। आजकल का प्रश्न का ट्रेंड ये हो गया है कि पहला दूसरा नंबर का तीसरा दे देगा कि भारत के स्थलीय सीमा को छूने वाला तीसरा देश कौन सा है, सबसे बड़ा तीसरा देश कौन सा है। तो इसको पहले क्रम के अनुसार हम लोग लिखते हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला तो हम लिखते हैं बांग्लादेश। कौन सा है, पहला है आपका बांग्लादेश। पहला देश कौन सा है, बांग्लादेश। कुल कितने छू रहा है, ध्यान दीजिए, 4096.7 किलोमीटर। कितना छू रहा है, 4096.7 किलोमीटर। क्यों सर आ रहा है, यानी कि 4096.7 किलोमीटर। दूसरा कौन सा देश है, आप अपने माध्यम से बताइए कि दूसरा कौन सा देश हो सकता है। तो दूसरा के बाद पहला तो बांग्लादेश हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, चीन।
चीन कितना छू रहा है? चीन छू रहा है 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। चूंकि याद करने का तरीका है कि हम लोग 3488 किलोमीटर, और हम लोग ये थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं कि 3488 किलोमीटर, तो थोड़ा सा इसमें मतलब बोलने में दिक्कत होता है। और डायरेक्टली हम लोग बोलते 3488 किलोमीटर चीन भारत की स्थलीय सीमा को छूता है। तीसरा कौन सा राज्य होगा? तीसरा हो जाएगा आपका पाकिस्तान। तीसरा कौन सा राज्य हो जाएगा? पाकिस्तान। तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान। किसको किसको छू रहा है? कितना छू रहा है? तो 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर, यानी कि भारत के स्थलीय सीमा को कितना छू रहा है? तो 33 किलोमीटर। और अब चौथा देश हो जाएगा, चौथा देश आपका हो जाएगा नेपाल। चौथा देश कौन सा हो जाएगा? चौथा देश आपका हो जाएगा नेपाल। कौन हो जाएगा? नेपाल। ये कितना छू रहा है? तो ये छू रहा है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। कितना छू रहा है? 1751 किलोमीटर। अब अगला देश कौन सा हो जाएगा? अगला देश आपका हो जाएगा म्यांमार। कौन सा देश हो जाएगा अगला देश? म्यांमार। म्यांमार कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार। ये कितना छू रहा है? 1643 किलोमीटर। कितना छू रहा है ये? 1643 किलोमीटर। अब अगला देश हो जाएगा, ये तो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान। बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। अब कौन सा बच रहा है? और कौन सा देश बच रहा है? भूटान और अफगानिस्तान। अब अगला देश जो है ये कौन सा है? भूटान। भूटान कितना छू रहा है भारत को? 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। देखिए कितना छू रहा है? 699 किलोमीटर। अगला देश हो गया अफगानिस्तान। कौन सा देश हो गया? अफगानिस्तान। कौन सा देश हो गया? अफगानिस्तान। ये कुल कितना छू रहा है? 106 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो भारत के स्थलीय सीमा से लगे देश है ना, ये क्रम के अनुसार हो गए। पहला कौन छू रहा है? बांग्लादेश सबसे ज्यादा 96.7 किलोमीटर। दूसरा पे कौन सा है? चीन है 3488 किलोमीटर। और तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान है 33 किलोमीटर। और चौथा कौन सा? नेपाल है 1751 किलोमीटर। पांचवा पे कौन है? तो है म्यांमार 1643 किलोमीटर। और छठवां पे है भूटान 699 किलोमीटर। सातवां पे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। देखिएगा अफगानिस्तान चूंकि बड़ा शब्दों में लिखा गया है, थोड़ा सा ट्रिक्स टाइप से समझिएगा। अफगानिस्तान बड़ा शब्दों में लिख रहा है, इसीलिए कौन छू रहा है? तो पढ़ने से पता चला अफगानिस्तान तो कम छू रहा है, 106 किलोमीटर छू रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा कौन छू रहा है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन छू रहा है? सबसे कम छू रहा है तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ट्रिक लिखे हैं। तो देखिए इसको जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आदमी भूल जाता है। ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे तो आदमी भूल जाता है ना। लेकिन अगर जो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं तो हमारे माइंड में अधिक समय तक
सेटअप रहता है, यानी अधिक समय तक ये रहता है। जैसे इसको अपने माइंड में सेव कर लीजिए, आप इस मैप को अपने माइंड में सेव कर लेंगे ना, तो इससे पता चल जाएगा कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा देश कितने राज्यों को मतलब कौन सा देश कितना भारत की स्थलीय सीमा को छूता है, कौन सबसे कम छूता है, कौन सबसे ज्यादा छूता है, दूसरा नंबर पे कौन छूता है, तीसरा नंबर पे कौन छूता है। अब क्वेश्चन ऐसे बना रहा है, नहीं तो 4 ऑप्शन दे देगा, कथों क्रम के अनुसार सजाने के लिए दे देगा, और 3 राज्य 3 देश दे देगा, चाहे 4 देश दे देगा, और कहेगा इसको क्रम के अनुसार समझाइए। तो अब इसमें ये देखते हैं, ये तो स्थलीय सीमा यानी भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश हो गए। अब थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, चीन नेपाल और भारत के बीच में कौन सी रेखा को लेकर विवाद है, और फिर हम लोग देखते हैं म्यांमार और भारत के बीच में, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपनी सरसरी निगाहों से, उसके बाद से आगे समझेंगे। तो पहले बात देखिए, रेड क्लिफ, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, यानी कि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा से होती है। किससे होती है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा से होती है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947 में, यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय इसका निर्धारण हुआ था। चूंकि रेड क्लिफ एक भौगोलिक वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने इस रेखा का निर्धारण किया था, चूंकि ये सभी काल्पनिक रेखाएं। देखते हैं भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है। भारत और चीन के बीच में, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यहीं पे है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेखा है वो मैक-मोहन। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा किसके में बीच है? तो ये भारत और चीन के बीच में। भारत प्लस चीन, इनके बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। और फिर है एक अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। कब निर्धारित हुआ था? 1896। चूंकि ये निर्धारण समय नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है। चूंकि आया भी है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में, लेकिन इसका कोई डेट नहीं पूछता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर विवाद चलता है। भारत और नेपाल के बीच किसको लेकर? भारत और नेपाल के बीच किसको लेकर? काली नदी को लेकर। किसको? काली नदी को। काली नदी कौन सी नदी है? काली नदी। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर काफी विवाद में रहता है। तो चूंकि काली नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। अब म्यांमार और चीन, म्यांमार और भारत चूंकि एक आराकोमा नाम की पहाड़ी है, आराकोमा नाम की पहाड़ी है, उसके द्वारा तो इसका सीमा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन एक यहीं पे पटकई, कौन सी है?
पटकाई पहाड़ी कौन सी है? पटकाई पहाड़ी। यानी कि भारत और चीन के बीच में पटकाई पहाड़ी को लेकर सीमा का निर्धारण किया जाता है। यह एक अराकोमा नाम की पहाड़ी है, उसके लेकर भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो अभी तक हम लोग कि यहाँ पे समझे कि भारत से लगे कुल स्थलीय देश कितने हैं, भारत से लगे कुछ स्थलीय देश कितने हैं, जो स्थलीय देश लगे हैं उनके साथ किस किस सीमा का कौन सी रेखा या सीमा से निर्धारण किया जाता है। तो भारत के कुल स्थलीय देश कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान है। सबसे ज्यादा कौन छूता है भारत का स्थलीय सीमा को? बांग्लादेश छूता है। सबसे कौन छूता है? तो अफगानिस्तान छूता है। दूसरा या तीसरा नंबर पे कौन छूता है? तो पाकिस्तान छूता है। अगर जो आपसे पूछ दे कि 5वां नंबर पे कौन सा छूता है भारत का स्थलीय सीमा को, तो म्यांमार छूता है। दूसरा ये कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा है। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी श्रेणी को लेकर विवाद? तो पटकाई पहाड़ी को लेकर थोड़ा सा मतलब सीमा श्रेणी ये है। और नेपाल और भारत के बीच में काली नदी को लेकर सीमा काली और नदी को लेकर सीमा बनाया जाता है। आज तक हम लोग मतलब अभी तक वीडियो को हम लोग यही देखेंगे। अब अगले वीडियो में ये देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि जो ये भारत के से लगे देश हैं वो भारत के कुल कितने राज्यों को छूते हैं, कुल कितने राज्यों को छूते हैं। सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों को छूने वाला देश कौन सा है, सबसे कम राज्यों को छूने वाला देश कौन सा है, तो हम लोग अगले वीडियो में इसको समझते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हमारे क्लास को देखिए और सब्सक्राइब करिए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, उसके हिसाब से और बढ़िया से हम आपको क्लास देने के प्रयास करेंगे। और इससे बढ़िया कंटेंट हमको लगता है कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। एक वीडियो के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से आपको सारी चीज को यहाँ पे समाहित करके रख दिया जा रहा है, जिससे आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक मैप के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मतलब इस वीडियो में कम से कम नहीं कुछ 30 क्वेश्चन तो आपका तैयार ही हो गया। सिर्फ 15 मिनट के वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू सो मच।